नमस्कार, थिंक टैंक पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि किस तरह केजरीवाल यानी कि आम आदमी पार्टी की समस्याएं बढ़ गई हैं, किस तरह सुरक्षा एजेंसियां यानी कि जो जांच एजेंसियां हैं उन्होंने शिकंजा कसना आम आदमी पार्टी पर शुरू कर दिया है। आप सभी जानते हैं नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे नेता हैं, ऐसे शासक हैं जो अपनी जनता का बखूबी ख्याल रखते हैं, प्रॉब्लम्स को जड़ से देखते हैं और उन्हें उखाड़ फेंकते हैं। भले ही समय लगे पर वो पूरा निपटारा करते हैं प्रॉब्लम्स का। ये चीज़ें सभी चीज़ों में देखी जा सकती हैं, चाहे वो राम मंदिर का मामला हो, चाहे इसके अलावा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का मामला हो, यही नहीं पीएफआई का ही मामला देख लीजिए। पीएफआई में लोग कह रहे थे कि आपको इतने दिन हो गए सत्ता में रहते रहते हुए, आपने अभी तक तो कोई एक्शन लिया नहीं है। पहले आपको 283 सीटें दिलवा दी थी, इसके बाद 303 दिलवा दी, फिर भी आप एक्शन नहीं ले रहे हैं। उसके बाद जो हुआ पीएफआई पर जिस तरह से एक्शन किया गया वो सभी के सामने है। नरेंद्र मोदी जी पूरे सबूतों के साथ सबूतों को इकट्ठा कर कर फिर एक्शन लेते हैं ताकि कोई भी केस हाथ से ना जाए। तो यही उन्होंने पीएफआई के मामले में भी किया। उसके बाद वैक्सीन की अगर बात करें तो उन्होंने इसी चीज़ में लोगों ने ताने बुनने शुरू कर दिए कि भाई वैक्सीन भारत में कब बनेगी, भारत में प्रोडक्शन कब होगा। भारत एकमात्र ऐसा देश था जिसने 2 वैक्सीन का प्रोडक्शन किया और 70 देशों को वैक्सीन सप्लाई करी। इसके बाद अब बात करें केजरीवाल की, तो केजरीवाल यानी कि आम आदमी पार्टी की जो समस्या है, आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो सुरक्षा जो एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, उनका घेरा और भी तेजी से कसा जा रहा है, जिसमें चाहे वो कोई भी घोटाला हो, खास तौर पर शराब घोटाला जो अब तक दिल्ली का सबसे बड़ा घोटाला साबित होने वाला है। इसमें प्राइम सस्पेक्ट थे क्या हैं मनीष सिसोदिया, जिसके बाद किसी के लिए भी ये जो है तय करना मुश्किल है कि अगर मनीष सिसोदिया इस घोटाले में प्राइम सस्पेक्ट हैं, इसके बाद केजरीवाल को कुछ भी नहीं पता होगा, ये तो उनकी पार्टी ही बोल सकती है। इसके अलावा अब इसमें एक नया मोड़ आया है। नया मोड़ क्या आया है? इसमें आम आदमी पार्टी में जो विजय नायर है उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, जो कि एक उद्योगपति है। सेक्सुअल हैरेसमेंट के भी कई केस इन पर दर्ज हैं। आपको बता दें कि केजरीवाल का बड़ा ही पुराना और निजी संबंध इनसे रहा है। साल 2014 में ही आम आदमी पार्टी की जो नेशनल एग्जीक्यूटिव का आमंत्रित सदस्य इन्हें बना दिया गया था। इसके अलावा विजय नायर को सीबीआई की 5 दिन की रिमांड मिली है। दरअसल सीबीआई ने इन्हें गिरफ्तार किया और उन्होंने रिमांड मांगी, तो 5 दिन की रिमांड सीबीआई के पास विजय नायर की आ चुकी है। आपको बता दें जब से सीबीआई के रिमांड पर विजय नायर गए हैं तब से आम आदमी पार्टियों के तो होश उड़े हुए हैं और उन्हें रातों को नींद और दिन में चैन नहीं आ रहा है। इसके अलावा वजह क्या है? वजह ये है कि विजय नायर ही वो इंसान है जो तय करता था कि किस अखबार में किस पार्टी के लिए क्या छपना है, कौन से पेज पर छपना है, कितना बड़ा छपना है, कितना छोटा छपना है। इस तरह जो चीज़ें हैं वो विजय नायर ही तय करते थे। केजरीवाल के लिए विजय नायर बहुत अहम भूमिका निभाते थे। कोई भी अब आप सोच समझ सकते हैं कि दिल्ली के अखबारों में केजू क्यों छाए हुए होते हैं। वहीं दूसरी तरफ 2020 में जो चुनाव हुए थे उसमें सारे इवेंट का मैनेजमेंट भी इस विजय नायर के द्वारा ही किया गया था। वहीं अगस्त में मनीष सिसोदिया पर जब रेड पड़ी तो धीरे से ये विजय नायर जी धीरे से अमेरिका खिसक लिए कि भाई मैं चला जाता हूं, जबकि इनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी था। अब इन्हें जब ये लगा कि भाई ये तो बहुत धीरे धीरे काम हो रहा है, सुरक्षा जो जांच एजेंसियां हैं ये धीमी पड़ गई हैं, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, इसके बाद ये वापस लौट कर आ गए। वैसे जो जांच एजेंसियां हैं वो करती यही है, पीएफआई के मामले में भी यही किया था कि ढील दे दी कि भाई पहले तुम इकट्ठा हो लो, पहले तुम कुछ भी कर लो, तब इन पर जाकर एक्शन हुआ। और वही चीज़ इस मामले में किया, मनीष सिसोदिया पर ढील दे दी, बहुत धीरे धीरे काम किया। तो सुरक्षा एजेंसी जो ये जांच एजेंसियां हैं ये पहले अपने शिकार को ललचाती है कि भाई अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, जिसके बाद वो शिकंजे में आ जाता है। तो यही हुआ विजय नायर के साथ। तो शराब घोटाले में जितने भी लोग थे वो सभी धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। आसपास के लोगों की गिरफ्तारी शुरू हो चुकी है और हो रही है। उसमें ईडी के पास मनी ट्रेड है उसके भी सबूत हैं। इसके अलावा अब हाथ आया है विजय नायर। अब आपको बता दूं कि
विजय नायर क्यों इम्पोर्टेंट है। विजय नायर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वह आम आदमी पार्टी के सभी राज जानता है। विजय नायर की गिरफ्तारी के साथ ही आम आदमी पार्टी की जिस तरह जो शोर मचा है उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सभी राज विजय नायर के पास हैं और इनकी सभी नेताओं की, यानी कि आम आदमी पार्टी के जो भी नेता हैं उन सभी की नींद उड़ी पड़ी है। इसके अलावा आपको बता दूं कि सीबीआई ने जब कोर्ट में विजय नायर को पेश किया तो 7 दिन की रिमांड मांगी थी, पर उन्हें 5 दिन की ही रिमांड मिल पाई। इसके बाद सीबीआई ने ये भी कहा था कि यह हाईली इनक्रिप्टेड सिग्नल का इस्तेमाल करता है, यूज़ करता है। इसने सारे मोबाइल रिफॉर्मेट कर दिए, जिसके बाद डेटा कलेक्ट करने में भी बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जिसके बाद ही सीबीआई ने इससे, और ये कॉपरेट भी नहीं कर रहा था, जिसके बाद सीबीआई ने इसकी रिमांड की मांग की, जिसके बाद कोर्ट ने इसकी रिमांड भी दे दी। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी को डर है कि जैसी चर्चा है, आम आदमी पार्टी को क्या डर है, जिस तरह की चर्चा चल रही है कि वह सरकारी गवाह बन सकता है। विजय नायर सरकारी गवाह बन सकता है, सरकारी वादा माफ गवाह बनने के लिए तैयार है। अगर ऐसा हो गया तो आम आदमी पार्टी के तो होश उड़ जाएंगे। आम आदमी पार्टी में कौन जेल के अंदर रहेगा, कौन बाहर रहेगा, ये आप सभी समझ सकते हैं। इसके अलावा बताया जा रहा है कि शराब नीति में यही मास्टरमाइंड था विजय नायर, जिसके द्वारा यह शराब नीति भी बनाई गई, जबकि इसका कोई भी बैकग्राउंड शराब से जुड़ा हुआ नहीं है या इस एक्साइज पॉलिसी से जुड़ा हुआ नहीं है, पर फिर भी इसने एक्साइज पॉलिसी बनाई, जिसके बाद इसको सिर्फ यही मतलब था किस तरह पैसा लिया जाए, इसे सिर्फ पैसे से मतलब था किस तरह जेबें भरी जाएं, तो इसी चीज़ से इसको मतलब था और यही इसने किया। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने जब फंसने लगी तो उसने सोचा कि इसको जल्दी से वापस ले देते हैं और ये सब यहीं शांत हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ये मोदी सरकार है भैया, यहाँ पर इस तरह की चीज़ें नहीं होती। अगर आपने घोटाला किया है तो आप एक ना एक दिन फंसेंगे ज़रूर। यही हुआ आम आदमी पार्टी के साथ। आम आदमी पार्टी में यही चीज़ चल रही है, जिस तरह इन्होंने घोटालेबाजी की है और ये निश्चिंत होकर बैठे थे कि भाई हमने कर लिया, अपनी जेबें भर ली, अब हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तो अब इनके होश ठिकाने लगने शुरू हो गए हैं। इन्हें समझ में आने लगा है कि इनकी जो चीज़ें हैं किस तरह सामने आ रही हैं और कैसे ये गिरफ्त में आते जा रहे हैं, सरकार के निशाने पर ये बने हुए हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टाइम।